सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेरे पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि देवराज इंद्र और देवताओं को जब कोई उपाय दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने विचार किया कि अब तो सारा काम भरत जी के वश में है। अतः सभी लोग अपने अपने हृदय में भरत जी का स्मरण करें। जब देवताओं की यह बात देवगुरु बृहस्पति जी ने सुनी तो उन्होंने देवताओं से कहा कि तुमने बड़ा अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों में जो प्रेम है वह सभी प्रकार के शुभ मंगलों का मूल है। श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। भरत जी की भक्ति जो तुम्हारे मन में आई है तो अब तुम सोच का त्याग कर दो। ईश्वर ने तुम्हारी बात को मना दिया है। कहने लगे कि भरत जी के प्रभाव को तो देखो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी स्वाभाविक रूप से उनके बस में हैं। भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर अपने मन को स्थिर करो। देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ। इधर भरत जी ने समझा कि अब तो सारा कार्य मेरे सिर पर है। अतः वे अनेक प्रकार से अपने मन में विचार कर रहे हैं और विचार करते हुए उनने अपने मन को स्थिर किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही मेरा कल्याण है, क्योंकि भगवान राम ने अपने प्रण को छोड़ करके मेरे प्रण को रखा है। यह उनकी बड़ी भारी कृपा है और भगवान ने मेरे ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। तब भरत जी अपने हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हुए और श्री रामचंद्र जी से कहने लगे कि हे स्वामी, आप कृपा के समुद्र हैं, अंतर्यामी हैं। मैं क्या कहूं और क्या कहलाऊं। गुरुदेव प्रसन्न हैं, आप मेरे अनुकूल हैं, तो मेरे मन में जो पीड़ा थी वह सब दूर हो गई। मैं मिथ्या ही डर गया था, मेरी सोच की कोई जड़ न थी। मेरे दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर के पैर रोक करके प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आपने अपने प्रण को निभाया और मुझको बचा लिया। कहने लगे भरत जी की सारा संसार बुरा करने वाला हो जाए, किंतु हे स्वामी, यदि आप उसके अनुकूल हों तो फिर किसी के बुराई करने से कुछ बुरा हो नहीं सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो किसी के अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होता है। जो कल्प वृक्ष को पहचान करके उसके पास जाता है, उसकी तो छाया ही समस्त प्रकार की चिंताओं को नष्ट कर देती है। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, भला हो, बुरा हो, जो भी कल्प वृक्ष से मांगता है उसे मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। मेरा सारा क्षोभ मिट चुका है, अब मन में कुछ भी संदेह नहीं है। हे प्रभु, आप वही कीजिए जिससे प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, क्योंकि जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त प्रकार की आशाओं, समस्त प्रकार के सुखों को छोड़ करके केवल अपने स्वामी की सेवा करे। हे प्रभु,
आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा का पालन करने में सभी प्रकार से सबका कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है। हे देव, मेरी आप एक विनती सुनिए, फिर जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिए। हम लोगों के द्वारा राज तिलक की सारी सामग्री लाई गई है। यदि प्रभु का मन कहे, उनकी इच्छा हो तो उसको सफल कर दे। अब इसके आगे का प्रसंग। सानुज पठइये मोहि बन, कीजिए सवहि सनाथ। न तरु फेर यहीं बंधु दो, नाथ चलो में साथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने भगवान राम से कहा कि मुझे और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को आप वन भेज दीजिए और आप वापस अयोध्या लौट करके सभी को सनाथ कीजिए, और नहीं तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को अयोध्या वापस कर दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूँ। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरिय सिए सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और नहीं तो हम तीनों भाई वन के लिए जाएं और आप सीता जी के सहित अयोध्या को वापस हो जाएं। और जैसे में भी आपके मन में प्रसन्नता हो, हे प्रभु आप वैसा ही कीजिए। देवो दीन है सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नयारत के चित चेतु। हे प्रभु, आपने सारा भार मेरे ऊपर रख दिया है, जबकि ना तो मैं नीति को जानता हूँ ना धर्म को जानता हूँ। मैं जो कुछ भी कहता हूँ सब अपने स्वार्थ के लिए कहता हूँ, क्योंकि जो दुखी होता है उसके पास विवेक नहीं होता है। उत्तरु देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असिमे अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा को सुनकर के जो सेवक उसका उत्तर देता है, ऐसे सेवक को देख करके तो लाज भी लजा जाती है। मैं तो अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ, किंतु हे स्वामी आप साधु साधु कहकर मेरी सराहना करते। आवो कृपालो मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पदो शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। कहने लगे कि हे कृपा के समुद्र, अब तो मुझे वही अच्छा लगता है जिससे आपके मन को कोई संकोच न हो।
मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। संसार के कल्याण के लिए केवल यही एक उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करी सब, मिटे ही अनट और लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसन्न मन से सारे संकोचों का त्याग करके, हे प्रभु, आप जिसको जो भी आज्ञा देंगे वे सब लोग सिर चढ़ा करके उस आज्ञा का पालन करेंगे, जिससे सभी प्रकार के जो उपद्रव हैं, सभी प्रकार की जो उलझने हैं, वह सब मिट जाएंगे। भरतो वचन सुचि, सुनि सुर हरो से। साधु सराही, सुमन सुर बरो से। असुमंजस वसु, अवध निवासी। प्रमुदित मनो, तापस वनवासी। अब जब भरत जी के ऐसे पवित्र वचनों को देवताओं ने सुना तो देवता बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु कह करके भरत जी की सराहना कर रहे हैं और आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। लेकिन जो अयोध्या के निवासी थे वह बड़े असमंजस में पड़ गए और जो तपस्वी लोग थे, वनवासी भीलकोल लोग थे, ये सब बड़े प्रसन्न हो गए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनको दूत तेहि अवसर आए। मुनि वशिष्ठ सुनि वेगी बुलाए। अब भगवान रामचंद्र जी संकोच के कारण चुप हो गए और जब भगवान की ऐसी स्थिति को वहां सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने देखा तो सब सोच में पड़ गए। उसी समय क्या होता है कि जनक के दूत वहां आते हैं और किसी ने आकर के गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि जनक जी के दूत आए हुए हैं। तब जनक जी ने कहा कि उनको जल्दी लेकर के आओ। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे। वेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन हो मुनिवर बूझी बाता। कहु विदेह भूप कुशलाता। दूतों ने आकर के प्रणाम किया और जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के वेश को देखा तो वो दूत बड़े दुखी हुए। अब मुनि वशिष्ठ जी ने दूतों से जनक जी की भलाई, उनकी कुशलता आदि को पूछा। सुनि सको चाई नाई महिमा था। बोले चरोवर जोरे हाथा। बूझबो रावर सादर साई। कुशल हेतु सो भयो गोसाई। अब जब मुनि वशिष्ठ जी ने कुशल प्रश्न पूछा
तो मुनि के वचनों को सुनकर के उन दूतों ने सच्चा करके पृथ्वी पर मस्तक नवाते हुए और हाथ जोड़ करके मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि हे स्वामी, आपका आदर के साथ कुशलता को पूछना यही है गोसाई कुशलता का कारण हो गया है। नाही त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि नहीं तो राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाने के कारण कुशलता तो उन्हीं के साथ चली गई और विशेष करके जनकपुरी और अयोध्या तो अनाथ होने के साथ साथ सारा संसार अनाथ हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।